आज ईद का दिन है और लंदन के अंदर कैसे ईद मनती है, चांद रात की कुछ हम आपको दिखाएंगे। चांद रात कैसे मनते हैं, ये हमारा छोटे है जो नीचे खेल भी रहा है, बात भी कर रहे हैं। चांद रात में लोग आते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं और बहुत ज्यादा मिसमैनेज भी करते हैं। ये मेरा बेटा रोहेल है। नाउ हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ईद के ऊपर हम लोग मिठाई के या खीरों के इस तरह के डब्बे बना के रखते हैं और वो बनाने का रखने का मकसद ये होता है कि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जिनके घर वाले पाकिस्तान में होते हैं, वो अलग बेचारे काम कर रहे होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको जाकर उनसे ईद भी मिले और उनको अपने तौर पे खीर के और खाने के कोई डब्बे दे, ताकि उनके साथ हम लोग मिल के ईद मनाएं। असल ईद ये होती है कि आप उन लोगों के साथ मिलें जिनका कोई नहीं है यहाँ पे, ना कि अपने लोगों के साथ मिलके बस हल्ला गुल्ला करें और खाएं। तो आज हम लोग बाहर भी जाएंगे और मैं अपने ससुर के साथ भी जाऊंगा, उनके साथ भी हम चिट चैट करेंगे, उनसे बातें करेंगे कि क्या मामला है, कैसे ईद होती है, कैसी ईद उन्होंने देखी है, कैसी ईद पाकिस्तान में होती है और यहाँ पे होती है, क्या डिफरेंस है। लेट मी शो यू आउटसाइड लंदन स्ट्रीट के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि ये लंदन में लोग चांद रात को इस तरह बाहर निकल जाते हैं और हल्ला गुल्ला करने के लिए रोडें बंद कर देते हैं और डांस करते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। पर यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो अपनी खुशी के साथ साथ जहमत भी कर रहे होते हैं। यहाँ पे लोग पुलिस वालों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनको धक्के भी देते हैं और इस तरह की वो चीज़ें जो अपने मुल्क के अंदर पुलिस वालों के साथ नहीं कर सकते वो यहाँ पे कर रहे होते हैं। लोग, औरतें बाहर निकल के मेहंदी के स्टॉल लगाती हैं और मेहंदी के स्टॉल के साथ साथ कपड़े भी बेच रहे होते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स। तो इस तरीके से चांद रात बाहर ममालिक में लोग अपनी मनाते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि आज मैं आपसे बात कर रहा था कि हम बताएंगे कि यूके के अंदर ईद कैसे मनाई जा रही होती है, किस तरीके की चीज़ें हो रही होती हैं, चांद रात कैसे लोग मना रहे होते हैं और क्या डिफरेंस है बेसिकली चीज़ों के अंदर, मामलात में। और जिस तरीके से मैंने बताया कि अक्सर बेशतर हम लोग पैक बना लेते हैं और उन लोगों को ले आकर दे रहे होते हैं जो लोग यहाँ पे सिंगल होते हैं, अपने घर वालों को छोड़ के आए होते हैं बाहर और उनके कोई ईद मिलने वाला नहीं होता। तो कोशिश करते हैं हम कि ईद हम लोग उनसे मिले जो लोग ईद के इस त्यौहार के स्पेशल जो हकदार होते हैं। तो मेरे साथ इस टाइम पे मेरे सोसाइटी में मौजूद है मिस्टर अंसारी साहब। मैंने उनको पकड़ लिया क्योंकि मैंने कहा उनसे अच्छी डिटेल पे इनसे कोई और बात नहीं करेगा। अंसारी साहब, अच्छा जी, तो मैंने जिस तरीके से बात कर रहा था कि मैंने अपने ससुर से बात करता हूँ जो फादर अंसारी। अंसारी साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अंसारी साहब, ये हमारा ब्लॉग चल रहा है, आप सलाम भी कर सकते हैं लोगों को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और हम लोगों को बड़ी एक अच्छी माशाल्लाह से मॉडलिंग भी है और मैं बहुत कुछ सीखता भी हूँ और ये एक उस्ताद का दर्जा भी रखते हैं हमारे लिए। अंसारी साहब, ये मैंने बताइए कि ओवरऑल आप ने बहुत सारी ज़िंदगी बाहर भी गुजारी है, रियाद में भी रहे हैं आप, यूरोप में भी रहे हैं आप, हर जगह। ईद का जो मज़ा है, वो मज़ा आपको, क्या आपकी यादें हैं ईद की तवज्जुह से कि जो आप कहते थे कि यार ये ईद जो थी ना वो ईदें होती थी? देखें ख़राजा में पहली बात तो ये है कि परदेश में जो ईद है उसका एक अपना रंग है और जो देश की ईद है उसका अपना रंग है। तो देश की ईद का प्रदेश की ईद के साथ कोई मैच नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रदेश में आपके साथ लगी होती हैं और वो आप उसको एंजॉय करते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप प्रदेश में वो चीज़ नहीं कर सकते। ये सब डिपेंड करता है आपकी फैमिली पे, आपके अहबाब पे, आपके दोस्तों पे कि आप उसको किस तरीके से लेके चलते हैं।
कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज़ आप अपने देश में करते हैं वो प्रदेश में ना हो सके, वो भी हो सकती है, लेकिन सबके लिए ये होना है कि जी आप उसको लेते किस तरह से हैं, उसको सेलिब्रेट किस तरह से करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ कि आपके माँ बाप जब जिंदा थे, वो जो ईद आप मनाते थे, आप वो अब ईद आपको दिखती है क्या? मेरा ख्याल है उसका तो कोई नमल बदल है ही नहीं। माँ बाप, बहन भाई, फैमिली, अपना देश, उसका कोई मैच नहीं, उसका कोई मैच नहीं। अच्छा, और वो भले चाहे वो पाकिस्तान में या बाहर ममालिक हो, वही मजा है या पाकिस्तान का एक ईद का एक अलग मजा? देखिए, पाकिस्तान का अलग मजा है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपकी फैमिली है और फैमिली में आपने वही एक एटमॉस्फेयर पैदा की है जो पाकिस्तान में है, तो आप उसको मिस नहीं करते। ये और देखिए, आप चांद रात ले रहे हैं, आप ईद के मौके पे जो चांद रात का त्यौहार जो है ना, या चांद रात का जो आप कह लें कि जी उसकी जो खुशी है, वो यहाँ भी तकरीबन वैसी है, प्रदेश में भी। क्योंकि यहाँ जो कुछ मार्केट, कुछ इलाके ऐसे हैं जो पेड़ आपको आपका देसी माहौल पैदा करते हैं, वही चूड़ी खनक है, वही मेहंदी का रंग है, वही स्टॉल है, वही आप जा रहे हैं, कोई चीज़ें हैं। बस ये है कि एक जो अपनाइयत आपको अपने वतन में, अपने देश में होती है, वो कम होती है। वो आपकी फीलिंग जो है ना, वो आपको नहीं आती है, वो नहीं आती। अब हम लोग छोटे के बहुत मुख्तसर से टाइम में हम सारी चीजें वाइंड अप करना चाह रहे हैं। अहम तरीन चीज, लोग ईद को त्योहार के तौर पे मनाएं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए मनाएं, कि अल्लाह का शुक्र मनाने के लिए कराएं, या फिर नमूद नुमाइश के लिए बनाएं। देखिए, असल चीज़ तो ये है कि जो अल्लाह ताला ने आपको मुक़द्दस महीना दिया है रमज़ान का, ये उस इबादत को सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन आता है, यकम शवाल। तो इसमें ये तो नहीं है कि जी आप उसको उस त्यौहार के तरीके से मनाएं। ये बेसिकली आपको खुदा का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया कि आपने रमज़ान के रोज़े रखे और अल्लाह ताला की इबादत की आपने, जो कि आप जिसकी वजह से अल्लाह आपको पैदा किया। इबादत बहुत ज़रूरी है, और फिर आपने उसका शुक्र अदा करने के लिए उसको सेलिब्रेट किया। और सेलिब्रेशन जो है वो आपकी यही है कि आप अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदार, अपनी फैमिली, उनके साथ मिल के ख़ास तौर पे उन लोगों को याद करें जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो आपके पास हैं। अच्छा, ओवरऑल देखिए, अभी हम लोग मैकडॉनल्ड्स में बैठे हुए हैं। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊंगा मैकडॉनल्ड्स का भी माहौल यहाँ पे, किस तरीके से मैकडॉनल्ड्स के अंदर लोग आए हुए। ईद का रोज है, अभी एक फैमिली बैठी हुई है यहाँ पे, चिकन चिप्स भी खा रहे हैं, लोग कर रहे हैं। और जो मुझे अंसारी साहब जो मेन अंसर दिखा ना मुझे, जो इस्लाम के अंदर वो गिविंग का है, ज्यादा दिखा है। आप यानी कि रोजा तोड़ते हैं तो कहते हैं भाई आप सबका दीजिए, किसी गरीब को खाना खिला दीजिए, फलाना करें तो ये किसी को दे दें। आप समझते हैं कि फॉर गिविंग का अंसर हम लोगों के अंदर बहुत ज्यादा खत्म होता हुआ जा रहा है। हम पैसों की मादी चीजों के अंदर इतने घुस गए हैं कि हमने अपने रिश्तों को भी तोड़ दिया है, चीजों को भी तोड़ दिया, और हम लोग बस अपने एक मदार के अंदर घुसते चले जा रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तानी कौम है वो दिल्ली के मसले में उसका कोई सानी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये हुई है कि जो लेने वाले हैं उन्होंने अपना इमेज इतना ख़राब कर लिया है तो लोग देते हुए घबराते हैं, लोग शक करते। अब देखें, आप सिंपल सी बात है, इमरान खान ने अपनी क़यादतदारी का वो एक मयार खड़ा कर दिया है कि आप वो कहीं खड़ा हो जाए, कोई बात कर ले, लोग उसको आंख बंद कर पैसे देते, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान के पास जो पैसा गया है वो किसी मकसद के लिए गया, किस मकसद लग रहा है। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी देने में बहुत आगे है, बट उनसे जो है इस्लामिक उनसे देना ही है, बेसिकली जी बिल्कुल, लोगों की खिदमत करना ही है। बिल्कुल खिदमत करना है। इसीलिए देखें, यहाँ तक आ गया है कि जी आप हज है, उम्रा है, अगर आप उसकी नियत करते हैं, लेकिन अगर आप वो चले जाते हैं लेकिन आपका पड़ोसी जो है भूखा सो रहा है, परेशानी में है, तो क्या फायदा। सिला रहमी जो है उसको बहुत जोर दे जी, कि आपको
इबादत और उस इताअत गुजारी के तो फरिश्ते बहुत हैं अल्लाह मियां के पास। आपको तो पैदा से कहना है कि आप एक दूसरे का ख्याल रखें, और उसमें तो इसका मतलब है कि ईद का भी वही सेक्शन है कि हमको एक दूसरे का, जो अकेले लोग हैं, जो तन्हा लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास मयाद नहीं है कि नए कपड़े खरीद सके, चीजें खरीद सके, तो हमको बेसिकली उनके लिए आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हमने घरों के अंदर 10-10 डिशें बना लें और मुर्ग मुसल्लम कर लें और बड़े फैंसी ड्रेसेस बना लें। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी देखें, बस ये है कि आप अपने जहन में उन लोगों का भी ख्याल करें और सोचें कि जो जिनके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो अगर आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं ना, अगर आप उनसे 5 मिनट जाके बैठ के बात कर लेंगे ना, उनकी ईद हो जाए। वैसे ये बात बिल्कुल सही करी है कि अभी मैं जब ऐसे बच्चों के पास जाता हूँ जो अकेले यहाँ पे काम कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, बाखुदा यकीन करेंगे कि उनकी खुशी का, वो चेहरों से खुशी का नहीं पता लगता है। अभी भी मैं किसी के पास गया तो वो रात के इस टाइम पे मैंने जब उसको खीर दी तो उसको खुशी का वही उनसे आंखों से दिखा कि मेरी माँ और बाप के घर पास जब खीर होते तो हम लोग इस तरह खा रहे थे। आपकी बात बिल्कुल एंड में हम लोग का हमारा एक छोटा सा ब्लॉग है, अगर आप थोड़ा सा आगे आ रहे हो तो लोग भी आपको देख सकेंगे अच्छे तरीके से। कोई मैसेज लोगों के लिए अगर आप देना चाहें, स्पेशली ईद के सेक्शन के ऊपर भी, या आप क्या समझते हैं, कोई भी एक मैसेज देना चाहें? देखें, इस खुशी के मौके पे ना आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को ना भूलें। उनमें सबसे पहले आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो ज़रूरतमंद लोग जो सफ़ेद पोश हैं, उनकी खुददारी को ठेस ना लगे। बस इस तरीके से उनकी मदद करें कि दूसरे बंदों को पता ना चले और मदद भी हो जाए। और यही वो चीज़ है, और ये हमेशा याद रखें, जो शख्स देने वाला होगा ना, उसका हाथ कभी तंग नहीं। अल्लाह ने वादा किया है कि आप मेरी राह में दें, मैं आपको 72 गुना ज़्यादा दूंगा, और इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय। बड़ी खूबसूरत इन्होंने अपनी लास्ट बात में पूरा एक समंदर में कुआं उतार दिया कि देने वाले का हाथ कभी अल्लाह तंग नहीं करेगा, बल्कि आपको और इज्जत देगा और आपको और बढ़ाएगा। तो हमको भी चाहिए कि अहम तरीन चीज़ ढूंढ ढूंढ के अपने आखिरत, अपने कब्र के अजाब को कम करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को जो है उनके लिए मग़फ़िरत के लिए बनने के लिए हमको जो है ये ज़रूर काम करना चाहिए कि लोगों की मदद करें। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया और या आपके कोई कमेंट्स हैं तो ज़रूर नीचे लिखिएगा। और अंसारी साहब के साथ हम लोग वादा ले लेते हैं यहाँ पे कि हम कुछ इश्यूज़ के ऊपर हम लोग बात किया करेंगे, कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात किया करेंगे, जिसमें अंसारी साहब हमारे पास आके हमको थोड़े से गाइडेंस किया करेंगे। अंसारी साहब वादा करते हैं, चलिए जी, अंसारी साहब ने वादा कर दिया। तो इंशाअल्लाह ताला आपके अपने कमेंट्स लिखिएगा, आप अपने कमेंट्स बताइएगा कि आपको कुछ मामलात हो या कोई आपके प्रॉब्लम्स हो, तो हम उस टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, शेयर कीजिएगा और इसके अलावा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।